गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं मिसलेनियस क्वेश्चंस। हम जो अभी तक हमने सारे रेशियो कंप्लीट किए हुए हैं, उन्हीं रेशियो के आज हम मिसलेनियस क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को। तो करंट रेशियो दिया हुआ है 4:1। इन्वेंट्री दी हुई है ₹40,000 एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस है ₹20,000। वर्किंग कैपिटल है ₹1,20,000 और क्वेश्चन कह रहा है कि कैलकुलेट क्विक रेशियो। तो सबसे पहले जैसे क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन है, वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है 1,20,000, तो हम क्या करते हैं, उसी को सबसे पहले यूज करते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। वैल्यू पुट करते हैं, वो ₹1,20,000 इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज, और करंट एसेट्स विल बी इक्वल टू ₹1,20,000 प्लस करंट लाइबिलिटीज। तो हम इसको एज्यूम कर लेते हैं, ये हमारा इक्वेशन 1 है। अब हम लिखते हैं करंट रेशियो, जिसका फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज। करंट रेशियो 4:1 दिया हुआ है, लिख लेते हैं 4/1 इज इक्वल टू, वैल्यू पुट कर लेते हैं करंट एसेट्स की, जो हमारी इक्वेशन 1 में है वैल्यू, वो वैल्यू क्या है, ₹1,20,000 प्लस करंट लाइबिलिटीज अपॉन करंट लाइबिलिटीज। अब बच्चों इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इस करंट लाइबिलिटीज को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 4 करंट लाइबिलिटीज इज इक्वल टू ₹1,20,000 प्लस करंट लाइबिलिटीज। अब हम क्या करते हैं, ये जो करंट लाइबिलिटीज है राइट हैंड साइड पर, इसको हम लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करते हैं, तो ये हो जाएगा 4 करंट लाइबिलिटीज माइनस करंट लाइबिलिटीज। तो 4 करंट लाइबिलिटीज में से अगर हम एक करंट लाइबिलिटीज को माइनस करेंगे, तो ये हो जाएगा 3 करंट लाइबिलिटीज इज इक्वल टू ₹1,20,000। अब हम करंट लाइबिलिटीज की वैल्यू निकाल देते हैं, तो इसको हम 1,20,000 को 3 से डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि 3 मल्टीप्लीकेशन में है यहाँ पर ये, तो इधर आके डिवीजन में आ जाएगा। तो इस तरह से करंट लाइबिलिटीज की वैल्यू हो जाएगी ₹40,000। अब बच्चों हम क्या करते हैं, इस करंट लाइबिलिटीज की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, तो करंट एसेट्स की वैल्यू निकल जाएगी उससे। तो लिख लेते हैं ₹1,20,000 प्लस ₹40,000। तो इस तरह से जो हमारी करंट लाइबिलिटीज करंट एसेट की वैल्यू हो जाएगी ₹1,60,000। चलते हैं आगे बढ़ते हैं, अब हम क्विक एसेट्स निकालेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में क्विक रेशियो कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है। तो सबसे पहले क्विक एसेट्स की वैल्यू हो जाएगी करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो हम करंट एसेट्स में से इन्वेंट्री को और प्रीपेड एक्सपेंसेस को माइनस कर देते हैं, यानी ₹1,60,000 में से हम ₹40,000 एंड ₹20,000 को माइनस करेंगे। तो इस तरह से हमारी क्विक एसेट्स की वैल्यू हो जाएगी ₹1,00,000। अब हम फॉर्मूला लिख के फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो क्विक रेशियो का फॉर्मूला होता है क्विक एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज। वैल्यू पुट कर लेते हैं, ₹1,00,000 अपॉन ₹40,000, तो ये आ जाएगा 2.5/1, और इसको हम लिख सकते हैं 2.5:1। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो जाता है कंप्लीट। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देख लेते हैं सबसे पहले, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 5 टाइम्स लिखा हुआ है। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है ₹3,60,000। क्लोजिंग इन्वेंट्री 2 टाइम्स मोर देन द ओपनिंग इन्वेंट्री। अदर करंट एसेट्स ₹1,50,000। ट्रेड डेप्ट्स हैं, टोटल डेप्ट्स हैं ₹3,12,000। लॉन्ग टर्म डेट्स हैं हमारे पास ₹1,83,000। कैलकुलेट करंट रेशियो एंड क्विक रेशियो। चलिए देखते हैं हम इसका सोल्यूशन। सबसे पहले इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो होता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज इन्वेंट्री, बट हमारे क्वेश्चन में ना ही हमारे पास एवरेज इन्वेंट्री दिया हुआ है, और ना ही ओपनिंग इन्वेंट्री, ना ही क्लोजिंग इन्वेंट्री जिससे हम एवरेज इन्वेंट्री कैलकुलेट कर सकें, और ना ही इसमें कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की वैल्यू दी हुई है। हमारे पास जो क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन है वो सिर्फ इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो लिखा हुआ है, जो कि 5 टाइम्स है। तो सबसे पहले हम बच्चों क्या करते हैं, सबसे पहले हम कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की वैल्यू निकालते हैं। तो उससे पहले लिख लेते हैं, लेट द ओपनिंग इन्वेंट्री बी एक्स, देयरफॉर क्लोजिंग इन्वेंट्री हो जाएगी x + 2x, यानी वो उससे 2 टाइम्स ज्यादा है, तो ये हो जाएगी x + 2x, जो कि हो जाएगी 3x। अब हम निकाल देते हैं एवरेज इन्वेंट्री। ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री को डिवाइड कर देते हैं 2 से, तो x + 3x डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो जाएगा 2x।
अब हम वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है 5 टाइम्स, और क्योंकि कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की वैल्यू इस क्वेश्चन में दी हुई है, जैसा कि मैंने कहा कि अभी हमें कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी, बट इस क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डायरेक्टली दिया हुआ है, तो हम वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। तो इस कुछ इस तरह से हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ये हो जाएगा 5 इज इक्वल टू ₹3,60,000 अपॉन 2x। इस 2x को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो ये हो जाएगा 10x। 10x इज इक्वल टू ये हो जाता है ₹3,60,000। अब बच्चों क्या करते हैं, x की वैल्यू निकाल देते हैं। तो x की वैल्यू आ जाएगी 3,60,000 अपॉन 10। तो इसको हम कुछ कैलकुलेट करेंगे, तो ये हो जाएगा 36,000। क्योंकि x हमने एज्यूम करा था ओपनिंग इन्वेंट्री, तो इससे हम क्लोजिंग इन्वेंट्री भी निकाल सकते हैं। क्लोजिंग इन्वेंट्री वेरिएबल फॉर्म में है 3x, तो 3 को हम 36,000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाता है 1,08,000। अब बच्चों अब क्या करते हैं, हम अब निकालेंगे करंट लायबिलिटीज। तो उसको हम कैसे निकाल सकते हैं, टोटल डेट्स में से अगर हम लॉन्ग टर्म डेट्स को माइनस करेंगे तो हमारी करंट लायबिलिटीज की वैल्यू आ जाएगी। यानी ₹3,40,000 से अगर हम ₹2,90,000 माइनस करते हैं, तो हमारी करंट लायबिलिटीज की वैल्यू आ जाती है 50,000। अब बच्चों करंट रेशियो लिख लेते हैं। करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। अब करंट एसेट्स कैसे निकालेंगे हम, क्योंकि अदर करंट एसेट्स हमारे पास हैं। अदर करंट एसेट्स को हम कह सकते हैं लिक्विड एसेट्स या क्विक एसेट्स। इसमें इन्वेंट्री ऐड कर लेते हैं, तो उस तरह से हम करंट एसेट की वैल्यू निकाल सकते हैं। बट इस क्वेश्चन में एक थोड़ी सी एक्स्ट्रा चीज है जो हमें समझनी है, क्योंकि इन्वेंट्री हमारे पास दोनों है, ओपनिंग इन्वेंट्री भी है और क्लोजिंग इन्वेंट्री है। तो ऐसे केस में हम क्लोजिंग इन्वेंट्री को ही यहाँ यूज करेंगे ऐड करने के लिए। तो अदर अदर करंट एसेट्स में से अगर हम क्लोजिंग इन्वेंट्री ऐड करते हैं, तो हमारी करंट एसेट्स की वैल्यू निकल जाएगी। तो निकाल देते हैं वैल्यू करंट एसेट्स की, ₹1,50,000 प्लस ₹1,08,000। तो इस तरह से हमारी करंट एसेट की वैल्यू आ जाएगी ₹2,58,000। अब फॉर्मूला लिख के फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर लेते हैं। करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज ₹2,58,000 अपॉन ₹1,29,000। तो इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा 2:1। ऐसे ही हम क्विक रेशियो की वैल्यू निकाल देते हैं। क्विक रेशियो बच्चों कैसे निकालेंगे, क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। अब क्विक एसेट जो है वो डायरेक्टली वो दी हुई है किसी दूसरे नाम से, यानी अदर करंट एसेट्स। तो हम अदर करंट एसेट्स को क्विक एसेट्स की जगह लिखेंगे और इसको हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे ₹1,50,000 अपॉन ₹1,29,000। तो इस तरह से हमारी क्विक रेशियो की वैल्यू आ जाएगी 1.1:1। तो ये हमारी एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू है 1.1:1, और डेसिमल की हमने सिंगल डिजिट तक की वैल्यू ली हुई है। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी हो जाता है कंप्लीट। चलिए मूव करते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो दिया हुआ है बच्चों 30%। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है ₹5 लाख। ऑपरेटिंग एक्सपेंसिव दिया हुआ है ₹30,000। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसिव दिया हुआ है ₹10,000। कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। चलिए सबसे पहले ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला यूज करते हैं हम, जो कि है ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इनटू 100। जो जो इन्फॉर्मेशन की वैल्यू हमारे क्वेश्चन दी है उसको पुट कर लेते हैं। यानी 30 इज इक्वल टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन ₹5 लाख इंटू 100। ये 5 लाख दो जीरो से, जो हमारी दो जीरो आई है, दो जीरो से कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ रह जाएगा सिर्फ 5,000। तो इस 5,000 को हम 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा ₹1,15,000। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट हम कैसे निकालते हैं, अगर हम ग्रॉस प्रॉफिट से ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस कर देंगे, तो हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। लेट मी करेक्ट दिस। अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट बच्चों कैसे निकालते हैं, अगर हम सिर्फ इसमें से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे ग्रॉस प्रॉफिट से, तो हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। तो हम वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो ग्रॉस प्रॉफिट की वैल्यू आ जाएगी, ये बच्चों ये वैल्यू आ जाती है ₹1,80,000।
अब ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो यूज करते हैं हम। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, और ग्रॉस प्रॉफिट की वैल्यू है हमारी 1,80,000 अपॉन रुपीज 5,00,000। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 36%। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड भी कंप्लीट, सॉरी क्वेश्चन नंबर थर्ड भी कंप्लीट हो जाता है। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ की तरफ। देखते हैं पहले क्वेश्चन को। क्वेश्चन में क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है। कैश सेल्स 1/3 ऑफ क्रेडिट सेल्स, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है ₹2,40,000, ग्रॉस प्रॉफिट है 20% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, क्लोजिंग डेटर्स 2 times ऑफ ओपनिंग डेटर्स, एक्सक्यूज मी, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो दिया हुआ है 5 times, कैलकुलेट क्लोजिंग डेटर्स एंड ओपनिंग डेटर्स। सबसे पहले बच्चों हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम ग्रॉस प्रॉफिट लिख लेते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, और क्योंकि टोटल सेल्स की वैल्यू दी हुई नहीं है तो हम इसको एक्स अज्यूम कर लेते हैं, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट का बेसिस जो है वो भी टोटल सेल्स के ऊपर ही है। तो इसको लिख लेते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट का जो स्टेटमेंट दिया है वो है 20% ऑफ टोटल सेल्स यानी 20% ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ₹2,40,000। सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एक्स अपॉन 5 इज इक्वल टू एक्स माइनस ₹2,40,000। दोनों वेरिएबल एक साइड शिफ्ट कर लेंगे तो ये हो जाएगा एक्स माइनस एक्स बाई 5 इज इक्वल टू ₹2,40,000। 4x इज इक्वल टू ₹2,40,000। x विल बी इक्वल टू ₹2,40,000, और ये जो 4/5 यहाँ है इधर जाकर ये हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, उसका जो न्यूमरेटर है और वो डिनोमिनेटर हो जाएगा और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा। तो ये हम 4/5 को लिख सकते हैं 5/4। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो इस तरह से हमारी जो x की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी ₹3,00,000, यानी जो हमारी टोटल सेल्स की वैल्यू आ गई है वो कितना आ गया है, ₹3,00,000 आ गया है। अब हम क्या करते हैं बच्चों, कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स मिलकर होता है टोटल सेल्स। अब कैश सेल्स लिखा हुआ है 1/3 ऑफ क्रेडिट सेल्स। अब हम क्या करते हैं बच्चों, क्रेडिट सेल्स को हम एज्यूम कर लेते हैं y, यानी 1/3 ऑफ y प्लस 1 y इज इक्वल टू ₹3,00,000। तो ये हम कर लेते हैं इसको, y प्लस y अपॉन 3 इज इक्वल टू 3,00,000, 4y अपॉन 3 इज इक्वल टू 3,00,000, और y की वैल्यू निकालेंगे हम ₹3,00,000 इंटू 3/4, यानी ये 4/3 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस तरह से हमारी y की वैल्यू आ जाएगी ₹2,25,000, यानी हमारी जो क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है या जो हमारी क्रेडिट सेल्स है वो कितनी आ जाती है, ₹2,25,000। अब तीसरी चीज भी हमने देखनी है डेटर्स के लिए। तो डेटर्स हमारे पास ओपनिंग डेटर्स हम एज्यूम कर लेते हैं Z, देयरफॉर क्लोजिंग डेटर्स विल बी 2Z। ये क्वेश्चन में स्टेटमेंट लिखा हुआ है, जो क्लोजिंग डेटर्स है वो ओपनिंग डेटर्स का 2 टाइम्स है। तो अगर हम ओपनिंग डेटर्स को Z एज्यूम करते हैं तो क्लोजिंग डेटर्स हो जाएगा 2Z। अब बच्चों इससे हम एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स निकाल सकते हैं। उसको निकालेंगे कैसे, ओपनिंग डेटर्स और क्लोजिंग डेटर्स को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। तो Z प्लस 2Z अपॉन 2 जो किया जाता है 3Z, तो 3Z अपॉन 2 हो जाता है 1.5Z। तो ये हमारी वेरिएबल फॉर्म में एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स की वैल्यू आ गई है। अब मूव करते हैं, देख लेते हैं फॉर्मूला। सबसे पहले ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो हो जाता है बच्चों क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अपॉन एवरेज रिसीवेबल्स। वैल्यू पुट कर लेते हैं जैसे जैसे क्वेश्चन में जिस तरह से वैल्यू दी हुई है, यानी एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स है हमारा, सॉरी ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो कितना है बच्चों 5, और जो हमारी क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है वो कितना है ₹2,25,000 अपॉन 1.5Z। और क्या करते हैं, इस 5 को इस 1.5Z से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 7.5Z इज इक्वल टू ₹2,25,000, और Z की वैल्यू हो जाएगी ₹2,25,000 अपॉन 7.5। तो इस तरह से हमारी Z की वैल्यू आ जाएगी ₹30,000। और जैसा कि बच्चों हमने Z को एज्यूम करा था ओपनिंग डेटर्स, तो हमारी ओपनिंग डेटर्स की वैल्यू आ जाती है ₹30,000। अब हम इस वैल्यू को, जो कि हमने क्लोजिंग डेटर्स को हमने एज्यूम करा था 2Z, तो 2Z हम 2 लिखेंगे और Z की जगह पर हम 30,000 यूज करेंगे। तो इस तरह से हमारे क्लोजिंग डेटर्स की वैल्यू आ जाएगी 2 मल्टीप्लाई बाय ₹30,000, जो किया जाता है ₹60,000। तो इस तरह से हमारा
लेटर्स की वैल्यू जो क्वेश्चन में पूछा गया था वो वैल्यू कंप्लीट हो जाती है और इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी हो जाता है कंप्लीट। तो ये कुछ क्वेश्चंस मैंने लिए हैं जहां मैंने मिसलेनियस रेशियो को यूज किया, यानी आई हैव ट्राइड टू मेक कैलकुलेट सम अदर रेशियो फ्रॉम सम अदर रेशियो, सो यू कैन से मिक्स, हमने रेशियो को यहाँ पर मिक्स कर दिया है। तो ये भी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। तो ये हमारी सीरीज का पहला पार्ट है। हम इसकी अगली सीरीज में कुछ और मिसलेनियस क्वेश्चन लेकर के आएंगे। तो तब तक के लिए हम इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर वीडियो आपको बच्चों अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो आप ये दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी क्वेरी को रेज करते हैं। आई विल डेफिनेटली आंसर योर क्वेरीज। तो चलिए इस वीडियो को बच्चों यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम इस मिसलेनियस एक्सरसाइज के नेक्स्ट पार्ट यानी पार्ट बी को लेकर आएंगे। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।